दोस्तों बहुत सारे सवाल और विरोध के बाद चुनाव आयोग आखिरकार झुक ही गया, या यूं कहूं कि चुनाव आयोग ने अब घुटने टेक ही दिए। जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया था वो फैसला अब कहीं ना कहीं वापस लेता हुआ चुनाव आयोग नजर आया। दोस्तों आपको पता होगा पिछले तमाम दिनों से चुनाव आयोग पर बहुत सारे जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे। पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि चुनाव में चोरी हुई उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल किए, जिनके जवाब चुनाव आयोग आज तक भी दे नहीं पाया। उसके बाद कैसे बिहार में चुनाव आयोग ने ये कह दिया, कैसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और ये कहा गया था कि उन्हीं को ही वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा जो भी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं बिहार में। अभी इस साल के अंत तक बिहार में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ये बोला गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि जिनके पास ये 11 दस्तावेज होंगे उनका ही नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। यानी कि पहले जो आधार कार्ड से चलता था, आधार ही आपकी आइडेंटिटी होती है, पर चुनाव आयोग ने इस बिहार चुनाव से पहले ये फैसला ले दिया था कि भाई रिवीजन होगा लोगों का, मतलब आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं, आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना पड़ेगा। और वो भी सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बल्कि 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने बोले थे वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। उनमें से कोई भी एक दस्तावेज आप दिखा दीजिए और आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि गांव गांव तक एक रिपोर्ट भी छपी थी और गांव गांव तक जो है लोग ये कह रहे थे, गांव वाले तमाम लोगों ने इस पर अपना आक्रोश भी जताया, लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि भाई हमारे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास ये दस्तावेज ही नहीं है, और अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है इसका मतलब हम वोट नहीं दे सकेंगे, हमारा नाम ही नहीं होगा वोटर लिस्ट में। सिर्फ आधार कार्ड आपका प्रमाण नहीं बल्कि पूरा का पूरा आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाओगे तभी आप वोटर लिस्ट में ऐड होगे। जिसके बाद विपक्ष ने लगातार ये चीज अब उठाई कि भाई ये गरीब, वंचित, दलित, इन सब की आवाज दबाने का, उनका जो वोटिंग का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है और पूरी पूरी साजिश रची जा रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कैसे अपनी सरकार बनाए, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिल गए। बहुत सारे तमाम आरोप जो है वो लगातार लग रहे थे, पर आज एक खबर निकल कर आई और वो खबर ये थी जिससे ये पता लग रहा है कि हाँ, अब चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला जो है वो वापस लेने का सोचा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था। तो आज ये आई, आप इस हेडलाइन को पढ़िए, आज पूरी चीज छपी है जिसमें ये लिखा है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। दोस्तों ये इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि चुनाव आयोग ने ये कहा था कि दस्तावेज होने ही चाहिए तभी आप वोटर लिस्ट में ऐड होगे, आपका जो है पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा वोटर लिस्ट का, और जो ये बता पाए कि हाँ भैया वो नागरिक है जो बीएलओ को अपना उसके साथ जो फॉर्म दिया जाता है उसके साथ अपने दस्तावेज दे देगा, उन्हें ही वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। पर यह स्टेटमेंट आई कि भाई अगर आपके पास दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। पर यहाँ से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि चलिए और सारी चीज तो वापस ली, पर गणना प्रपत्र का फिर क्या पर्पस क्या रह जाएगा कि भाई सिर्फ गणना प्रपत्र, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि आप वो फॉर्म जो है वो फॉर्म दिया जाएगा, सिर्फ वही भरकर आप बीएलओ को दे दीजिए। और बीएलओ पर भी लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे, लोग बीएलओ से भी सवाल जवाब कर रहे थे कि आखिर हम लाए कहाँ से, हम दस्तावेज कहाँ से लाएं, हमारे दस्तावेज, अपने माता पिता को आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके माता पिता नागरिक हैं, आप उनकी संतान हैं। ये फैसला लिया गया था और इसमें दोस्तों ये बता देते हैं, गणना प्रपत्र के बारे में कहा गया है कि सिर्फ गणना प्रपत्र भर के आप बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ये फैसला कहीं ना कहीं एक जीत है, विपक्ष की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता लगातार इस चीज पूरा परेशान थे, लोग लगातार खबरें आ रही थी, आर्टिकल छपाए कि गांव गांव में लोग परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई इस चीज से पीड़ित होता है कि भाई उसे प्रमाण पत्र दिखाना है, उसे ये चीजें निकलवानी है, उसे अपना ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तभी वो वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। तो कितना भागना फिरना पड़ता है, कभी यहाँ जाइए कभी वहां जाइए, लोग इस चीज से बेहद परेशान थे। इतने कम समय में हम कैसे प्रमाण दे दें, कैसे हम दस्तावेज इकट्ठे करें, कैसे हम दस्तावेज कहां से निकाल कर लाएं जो हम
ये प्रूव कर सके कि हाँ हम नागरिक है, हमारे पास सिर्फ आधार है। लोगों ने कहा कि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है अपनी नागरिकता दिखाने के लिए, इसके अलावा जो चुनाव आयोग हमसे मांग रहा है वो हमारे पास है ही नहीं। तो ये एक बड़ी जीत, ये जो खबर निकल कर आई, ये खबर बताती है ये एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं लोगों की, बिहार की जनता की और विपक्ष की। विपक्ष में सबसे ज्यादा अगर श्रेय भी जाता है तो जाता है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस इस चीज पर लगातार आवाज उठा रही थी। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग से विपक्ष ने जो है 3 घंटे की बातचीत भी करी, और जब बातचीत करके लोग बाहर निकले, तमाम नेता बाहर निकले, तो वो खुश भी नहीं थे, वो नाराज थे चुनाव आयोग से कि कोई बातचीत का फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हमारी सुनी ही नहीं गई। उस बातचीत में, वो 3 घंटे की बातचीत में हमारी सुनी ही नहीं गई। चुनाव आयोग सिर्फ अपने ही फैसले पर जो है वो अड़िग है और उसमें हमारा कुछ भी सुना नहीं गया। तो इस चीज से भी विपक्ष नाखुश था। लगातार तेजस्वी यादव, कांग्रेस इस चीज को बोल रही थी कि बेशक हमें सड़कों पर आना पड़े, अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा तो हम इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि भाई कहां से इतने कम समय में लोग डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात है, अगर दस्तावेज की बात है, तो आप लोगों ने जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव के उस टाइम आपको ये चीजें याद क्यों नहीं आई, और आपने सिर्फ 25 दिन में आपने ये ठान लिया कि आप करोड़ों जो है वोटर्स का आप पुनरीक्षण कर देंगे, आप उस पूरी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर देंगे। सवाल खड़े हो रहे थे कि भाजपा और चुनाव आयोग एक ही हैं, ये पूरी साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है कि भाई इसी से ही वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा, तो कितने करोड़ ऐसे लोग होंगे, और सबसे ज्यादा जो पीड़ित होगा इस चीज में वो होगा कि भाई जो दलित लोग हो गए, जो गरीब हो गए, जो वंचित हो गए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ से प्रमाण दिखाएंगे, और वो नहीं प्रमाण दिखाएंगे तो वो वोटर लिस्ट से बाहर है, उनका हक छीना जाएगा, उनका ये अधिकार छिन जाएगा कि वो वोट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था, और यही एक जीत कहीं ना कहीं अब हुई है कि विपक्ष की, बिहार की जनता की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने अपना फैसला वापस लेने का सोचा है। इस खबर के मुताबिक जो है वो यही चीजें निकल कर आती हैं। आपने बहुत, मैंने इस पर पहले भी जो है वो मैं लगातार खबर दिखा रही थी कि कैसे एक आर्टिकल इस चीज पर छपा, तमाम अखबारों में रिपोर्ट छपी कि गांव-गांव में लोग बस यही कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ आधार है, हम वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं, हम वो दस्तावेज कहाँ से लाएं जो चुनाव आयोग को चाहिए। तो दोस्तों इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये सवाल बस ये है कि गणना प्रपत्र जो है वो भेजना है, वो फॉर्म भर के बीएलओ को देना है, जिसका शायद कोई पॉइंट नहीं है कि वो फॉर्म आखिरकार क्यों भरा जाए जब आपके पास, आप इस चीज को मान ही गए हैं कि जो आइडेंटिटी आपके पास है आप वही दिखाकर अपनी जो है वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा सकते हैं। तो एक गणना प्रपत्र का क्या पर्पस है, पर फिर भी एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, पूरी जितना भी विपक्ष था, विपक्ष दल, उनकी जो बैठक हुई, उनके जो सवाल थे, उन सवालों की जीत है कि जितने भी सवाल उन्होंने चुनाव आयोग पर खड़े किए थे, वो सवाल अब कहीं ना कहीं उनके जवाब किस तरीके से चुनाव आयोग ने दिया, इस चीज को वापस लेते हुए। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अभी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, सवाल ये उठ रहे थे कि बिहार में पूरी की पूरी तैयारी जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा सरकार ये कर रही थी कि चुनाव आयोग का को आगे रखकर, फ्रंट फुट पर रखकर उसके पीछे से किस तरीके से वार किया जाए, किस तरीके से चुनाव आयोग को आगे कर दिया कि ये नियम ले आइए, आप ये नियम बना दीजिए, और इस नियम से जो है जब तमाम लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे, और कौन वोट दे पाएगा, जो अमीर लोग होंगे, जो अरेंज कर सकते हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, जो भाग दौड़ कर सकते हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में आप अरेंज करेंगे बस, और कितने लोगों की आवाज दब जाएगी, इसका सवाल उठाया जा रहा था। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव बिहार का है, आने वाले फैसले क्या हैं और क्या होने वाला है, क्योंकि सबकी नजर बिहार पर है। हर पार्टी जोर लगा रही है कि भाई बिहार जीतना है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।